इंग्लिश सीखो भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे। इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोस को लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इट वॉज अ कोल्ड इट वॉज अ कोल्ड एंड साइलेंट। साइलेंट मतलब सुनसान, खामोश। नाइट रात। यह एक सर्द और खामोश रात थी। द वेदर, वेदर मीन्स मौसम। द वेदर वाज था। फ्रीज, फ्रीज मतलब जमा होना, जम जाना। फ्रीजिंग। कोल्ड। द वेदर मौसम जमकर ठंडा हो रहा था। अ ग्रुप ऑफ मंकीज। अ ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह। ऑफ मंकीज, मंकी माने बंदर, मंकीज बंदरों का समूह। वर था। ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। दे वर क्लिंजिंग टू, दे वर क्लिंजिंग, क्लिंज माने चिपकना। दे वर क्लिंजिंग, वह चिपक रहे थे। टू इट्स ब्रांचेस, इट्स मतलब इसकी, ब्रांचेज शाख। टू इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाओं से चिपक रहे थे। वन ऑफ द मंकीज, वन ऑफ द मंकीज बंदरों में से एक। से मतलब कहना। सेड, सेड मतलब कहा। बंदरों में से एक बंदर ने कहा। आई विश, मैं कामना करता हूं या मेरी इच्छा है। वी शुड फाइंड, वी हम लोग। कुड, वी कुड हम लोग सकते थे क्या पता। फाइंड, हम लोग पता लगा सकते थे कुछ। सम फायर, कुछ आग। आई विश, मैं कामना करता हूँ, मतलब वो कहना चाहता है काश हमें कुछ आग मिल जाती। इट विल हेल्प अस, इट विल हेल्प, यह हमारी मदद करेगी। अस, यह हमारी मदद करेगी। टू कीप वार्म, टू कीप वार्म, वार्म मतलब गरम, कीप मतलब रखना। टू में, यह हमें गरम रखने में मदद करेगी। सडनली, सडनली मतलब अचानक। दे, उनकी। दे नोटिस्ड, उनको ध्यान आया या उनकी नजर पड़ी। नोटिस मतलब होता ध्यान में आना। दे नोटिस्ड, नोटिस्ड उनकी नजर पड़ी। अ फॉक ऑफ फायर फ्लाइज। एक फॉक मतलब होता है फ्लाक, झुंड। ए फ्लाक, झुंड ऑफ फायर फ्लाइज। फायर फ्लाइज मीन्स जुगनू। फायर फ्लाइज, एक जुगनुओं के झुंड पर उनकी नजर पड़ी। वन ऑफ द, वन, वन मतलब एक।
of the young monkeys, उन बंदरों में से एक युवा बंदर, वन ऑफ द यंग मंकीज, उन बंदरों में से एक बंदर ने थॉट सोचा, थिंक मतलब इसका फर्स्ट फॉर्म होता है थिंक, थिंक मतलब सोचना, थॉट में सोचा, इट वॉज फायर कि यह एक आग थी, इट वॉज थी, फायर यह आग थी, ही उसने, ही कॉट इसका फर्स्ट फॉर्म होता है कैच, कैच मीन्स पकड़ना, काट मीन्स पकड़ा, ही काट उसने पकड़ा, और फायर फ्लाई एक जुगनू को पकड़ा, ही पुट उसने डाल दिया, उसने इसे डाल दिया, अंडर मतलब नीचे, अ ड्राई लीफ एक सूखी पत्ती के नीचे डाल दिया, एंड मतलब और, स्टार्टेड ब्लोइंग एट इट, और शुरू कर दिया, और ब्लो मतलब फूंक मारना, ब्लो मतलब फूंक मारना, एंड स्टार्टेड ब्लोइंग और फूंक मारने लगा, एट इट इस पर, किस पर, बटरफ्लाई पर, एट इट इस पर, सम अदर मंकीज, कुछ, अदर मीन्स दूसरे, कुछ दूसरे, मंकीज बंदर, आल्सो भी, कुछ दूसरे बंदर भी, ज्वाइंट शामिल हो गए, ज्वाइन मीन्स शामिल होना, ज्वाइन मीन्स होता है शामिल होना, सेकेंड फॉर्म है, ज्वाइन शामिल हो गए, इन हिज एफर्ट्स, एफर्ट मीन्स प्रयास, उसके प्रयास में शामिल हो गए, इन द मीनवाइल इस बीच में, मीनवाइल मतलब बीच में, और स्पैरो एक गौरैया, केम आई, ये कम का सेकेंड फॉर्म है, केम आई, फ्लाइंग मतलब उड़ना, तो फ्लाइंग उड़ते हुए, टू इट्स माने अपने, टू इट्स नेस्ट अपने घोंसले में, विच जो था, ऑन द सेम ट्री, उसी पेड़ पर, सेम मतलब उसी, ट्री मतलब पेड़, ऑन मतलब पर, उसी पेड़ पर था, द मंकीज बंदर, वर सिटिंग ऑन बैठे हुए थे, सिट मतलब बैठना, सिटिंग ऑन बैठे हुए थे, सिटिंग ऑन बैठे हुए थे, शी नोटिस्ड उसने, शी नोटिस्ड नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, शी नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, वाट मतलब क्या, दे वर डूइंग वे लोग क्या कर रहे थे, डू मतलब करना,
तो दे वर डूइंग, वे क्या कर रहे थे। द स्पैरो लाफ, गौरैया लॉफ्ड, लाफ मतलब हंसना, लाफ सेकेंड फॉर्म है। द स्पैरो लॉफ्ड, गौरैया हंसी। सी सेड, शी उसने, सेड कहा, सी सेड उसने कहा। हे सिली मंकीज, हे सिली मंकीज, हे सिली मंकीज, हे मन अरे, सिली मूर्ख, अय मूर्ख बंदरों। दैट इज अ फायरफ्लाई, दैट वह, दैट इज अ फायरफ्लाई वह एक जुगनू है। नॉट, नॉट, नॉट रियल फायर, रियल मतलब वास्तविक, फायर मतलब आग, वास्तविक आग नहीं। आई थिंक, जहां तक मैं सोचती हूं, जहां तक मेरा विचार है। ऑल ऑफ यू, ऑल मतलब सभी, ऑल ऑफ यू तुम सब, ऑल ऑफ यू तुम सब। शुड, शुड, शुड मतलब चाहिए। टेक शेल्टर, टेक शेल्टर, शेल्टर मतलब शरण, तुम्हें शरण लेनी चाहिए। इन अ, इन अ केव, एक गुफा में। द मंकीज, बंदर। डिड नॉट लिसन, डिड नॉट लिसन, डिड नॉट लिसन मतलब नहीं सुना, लिसन मतलब सुनना। टू द स्पैरो, गौरैया को, टू द स्पैरो गौरैया को नहीं सुना। दे वे कंटिन्यू, द कंटिन्यू टू ब्लो, वो उन्होंने फूंक मारना, ब्लो मतलब फूंक मारना, उन्होंने फूंक मारना जारी रखा। एट द पुअर फायरफ्लाई, एट, एट मतलब पर, द पुअर बेचारी, फायरफ्लाई, फायर फ्लाई बेचारी, जुगनू पे, बेचारे जुगनू पे उन्होंने फूंक मारना जारी रखा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद। द मंकीज बिकेम, द मंकीज बंदर, बिकेम हो गए, बिकम मतलब होना, बिकम, बिकेम मतलब हो गए। वेरी टायर्ड, वेरी मतलब बहुत, टायर्ड मतलब थक गए, टायर मतलब थकना, तो बहुत थक गए। नाउ अब, दे रियलाइज्ड, दे रियलाइज्ड उन्होंने, रियलाइज मतलब महसूस करना, दे रियलाइज महसूस करना, दे रियलाइज उन्होंने महसूस किया। दैट, दैट की, वाट, द स्पैरो, वाट जो कुछ, द कंजक्शन है इसलिए, वाट द स्पैरो हैड सेड, हैड सेड जो कुछ, जो कुछ गौरैया ने हैड सेड कहा था, वाज करेक्ट सही था, करेक्ट मतलब सही, वाज मतलब था। दे सेट फ्री, दे उन्होंने, सेट फ्री
उन्होंने आज़ाद कर दिया। सेट फ्री मतलब आज़ाद करना। दे सेट फ्री उन्होंने आज़ाद कर दिया। द फायरफ्लाई जुगनू को आज़ाद कर दिया। एंड और मूव्ड और चले गए। मूव मतलब चलना। टू को अ नियर बाई मतलब पास की। केव मतलब गुफा, पास की गुफा में वो। दे सेट फ्री द फायरफ्लाई उन्होंने जुगनू को आज़ाद कर लिया। एंड मूव्ड और चले गए। टू ए नियर बाई केव नज़दीक की गुफा में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ऐसी प्रकार की ट्रांसलेशन से रिलेटेड कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट